ओके डियर, आज हम एसक्यूएल में डाटाबेस रिलेटेड कुछ कमांड्स पढ़ेंगे और डीडीएल के कुछ कमांड्स पढ़ेंगे। अगर आपने पिछली क्लास की वीडियो नहीं देखा होगा, आपने उसको देख लीजिए पहले, उसके बाद अगर ये देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो पहली बात ये है, डाटाबेस कमांड पढ़ेंगे, डाटा टाइप्स भी होगा, इंसर्ट इनटू, सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, अनडिस्टिंक्ट, ये सब चीज़ हम देखेंगे आज। ठीक है, क्रिएटिंग न्यू डाटाबेस। अच्छा, आपको नया डाटाबेस क्रिएट करना है। इसी तरह ये देखिए, तो कमांड क्या होगा, क्रिएट डाटाबेस और नया डाटाबेस का नाम। शो के लिए शो डाटाबेसेस, एक्टिवेट करने के लिए यूज क्लास 12। ठीक है, यूज या यूज आप कैपिटल में लिखो, क्लास स्मॉल में लिखो, तो एक्टिवेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए ड्रॉप डाटाबेस और डाटाबेस नेम, और एग्जिस्टिंग टेबल देखने के लिए शो टेबल्स। तो ये चीज इनको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे आपको। डाटाबेस, ये माई एसक्यूएल इंटरफेस है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, डाटाबेस क्रिएट करेंगे। तो पहले देखते हैं डाटाबेस क्रिएट करने के लिए कमांड क्या है। क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस का नाम दे देते हैं क्लास 12, क्लास 11 दे देते हैं। ठीक है, इसमें डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा। देखिए, क्वेरी होके 1 रो अफेक्टेड है, मतलब डाटाबेस क्रिएट हो गया। देखते हैं क्रिएट हुआ नहीं हुआ। तो देखने के लिए कमांड क्या है, शो डाटाबेसेस। तो लिखेंगे शो डाटा BASS। देखिए, ये डाटाबेस ऑलरेडी है, क्लास 11 12 से अभी बनाया हमने और शो कर दिया। उसके बाद अगर सपोज अगर आपको एक्टिवेट करना है, तो अगर आपको यूज़ करना है, तो डाटाबेस के अंदर कोई टेबल बनाना है तो एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। तो एक्टिवेट करने के लिए कमांड हो गया यूज। यूज डाटाबेस का नाम क्या है, यूज डाटाबेस का यूज नाम, डाटाबेस का नाम 11th। चेंज डाटाबेस, चेंज मतलब डाटाबेस एक्टिव हो गया। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि डाटाबेस के अंदर कुछ है या नहीं है देखने के लिए, तो लिखोगे शो टेबल्स, लिखोगे तो एम्प्टी सेट दिखाएगा। एम्प्टी सेट दिखा दिया आपको, तो डाटाबेस ब्लैंक है। अगर आपको डाटाबेस डिलीट करना है, तो पहले तो इसके क्या करोगे, ड्रॉप डाटाबेस, ड्रॉप डाटाबेस क्लास 11। एंटर प्रेस कर दोगे तो डाटाबेस डिलीट हो जाएगा। तो हम डाटाबेस के रिलेटेड कितने कमांड्स पढ़े हैं हम, 4। एक हो गया क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस नेम। दूसरा हो गया क्रिएटिंग। दूसरा हो गया आपका शोइंग डाटाबेसेस, एक्टिवेटिंग डाटाबेसेस, एक्टिवेट डाटाबेस। और चौथा हो गया आपका रिमूविंग डाटा एग्जिस्टिंग डाटाबेस। आपका डाटाबेस डिलीट हो गया, देखते हैं डिलीट हुआ नहीं हुआ। शो डाटाबेसेस, सेमीकोलन है नहीं है, तो डाटाबेस आपका डिलीट हो गया। अभी हमको नेक्स्ट कमांड आपका डाटाबेस का रिलेटेड हो गया। देखिए, क्रिएटिंग न्यू डाटाबेस, शोइंग एग्जिस्टिंग डाटाबेसेस, एक्टिवेटिंग डाटाबेस, रिमूविंग हो गया। शोइंग एग्जिस्टिंग टेबल्स, शो करने के लिए आपने कमांड क्या यूज करोगे, शो टेबल्स यूज करोगे। और अगर ऑलरेडी आपके डाटाबेस के अंदर हो, अगर आपको देखना है टेबल्स क्या है, यहाँ पे लिखोगे, लिखोगे शो टेबल्स। तो आपने डाटाबेस एक्टिवेट नहीं किया तो टेबल देख नहीं सकते, तो पहले आप यूज करोगे। अगर एक्टिवेट है तो सिंपल लिखोगे शो टेबल्स, तो शो कर देगा। नहीं है तो पहले लिखोगे यूज डाटाबेस के नाम, क्लास 11 एक्टिवेट हो गया, फिर देखना है तो शो टेबल्स। ठीक है, ये आपका डाटाबेस शो हो गया, हो गया।
देख लिया हमने डेटाबेस। तो ये होगा शो डेटाबेस के लिए। अगर आपको क्या करना है, क्रिएट टेबल क्रिएट करना है, तो आपका हो गया ये सारी चीज़। शोइंग टेबल्स भी हो गया। नेक्स्ट हो गया क्रिएटिंग ए टेबल। अगर सपोज एक टेबल का नाम है स्टूडेंट, स्टूडेंट के नाम से एक टेबल क्रिएट करना है जिसके अंदर 4 एट्रीब्यूट है, रो, रोल नंबर, एडमिन नंबर, नेम, स्ट्रीम कोड, 4 एट्रीब्यूट है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। रोल नंबर आपका क्या है, इंटीजर। एडमिन नंबर क्या है, कैरेक्टर। और नेम क्या है आपका, कैरेक्टर। और स्ट्रीम कोड क्या है, स्ट्रिंग और कैरेक्टर। अच्छा, एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। अगर 1 बाइट का आप मेमोरी स्पेस क्रिएट करोगे, मतलब किसी वेरिएबल में 1 बाइट दोगे, तो आप सिंपल कार लिखोगे या फिर बार कार लिखोगे, 1 लिखोगे, तो 1 बाइट का मेमोरी मिल जाएगा उसको। तो क्रिएटिंग टेबल के लिए आपको कमांड यूज़ करना है। कमांड का नाम क्या होगा, स्टूडेंट। तो इसके लिए कमांड है, लिखोगे क्रिएट टेबल स्टूडेंट ब्रैकेट स्टार्ट। तो रोल नंबर आप लिखोगे रोल नंबर 8। उसके बाद आपका रोल नंबर के बाद क्या क्या है, रोल नंबर के बाद आपका एड नंबर, AD, आप स्मॉल भी ले सकते, ADM नंबर। आप दे दो इसको, एड नंबर आपका कैरेक्टर है तो दे दो बारकार, बारकार आपका इसका दे दो 5। ठीक है। उसके बाद एडम नंबर के बाद आ गया आपका नेम, नेम दे दो बारकार 20। और उसके बाद आपका आ गया स्ट्रीम कोड। स्ट्रीम कोड आपका हो गया सपोज कैरेक्टर, तो देखो वार्कर। आपको पता है वार्कर और काकर में डिफरेंस क्या है पहले से, तो आप दे दो 4। तो ब्रैकेट ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, एंटर। स्टूडेंट टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसका नाम चेंज कर सकते हैं, या फिर स्टूडेंट टेबल बनाएंगे तो हम जैसे ड्रॉप टेबल से ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, तो क्या होगा आपका ओल्ड टेबल जो है स्टूडेंट का वो डिलीट हो जाएगा। शो टेबल्स नहीं है, अब क्रिएट करेंगे टेबल। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ये आ गया, रोल नंबर, एडम नंबर, आरो की से हम ऐसे कर सकते हैं, डाउन आरो की और आरो की से। देखिए आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा, हो गया। तो आपने टेबल क्रिएट कर लिया, तो क्रिएट टेबल से हम क्या कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसमें। तब आ जाओ, ये सिंपल चेक चेक किया आपने, प्रैक्टिकल देख लिया आपने कैसे बन रहा है। नेक्स्ट कम टू डाटा टाइप्स। हमारे एसक्यूएल में 3 टाइप के डाटा टाइप्स होते हैं, न्यूमेरिक डाटा टाइप, स्ट्रिंग डाटा टाइप, रिटर्न डाटा टाइप। ये आप अच्छे से समझो, मैंने ये डिस्क्रिप्शन में अच्छे से लिख दिया है इसमें डाटा टाइप्स के। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसको क्या समझाएंगे आपको, इंटीजर का ये लेंथ ये है, कितने डिजिट्स का अलाउ करता है, रेंज क्या है, टाइनी इंटीजर का ये है, स्मॉल इंटीजर का ये है, और बिग इंटीजर का ये लेंथ ये है, और इतने डिजिट्स के अंदर आप दे सकते हो। फ्लोट का एम मतलब स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ डिजिट्स, और डी फॉर नंबर ऑफ डेसिमल, नंबर ऑफ डेसिमल्स। इस तरह से 24 जो है मैक्सिमम डेसिमल प्रेसिशन है किसका, फ्लोट का। 53 आपका डबल का, नो लिमिट इसमें डेसिमल में। तो इसके बाद आप आ गया स्ट्रिंग डाटा टाइप्स। स्ट्रिंग डाटा टाइप्स आपके ये है, कार और वार्कार। का डिफरेंस मैंने बता रखा है पहले। कार मतलब फिक्स लेंथ, वार्कार मतलब वेरिएबल लेंथ। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइनी टाइनी टेक्स्ट।
और टाइनी ब्लॉब, टेक्स्ट मतलब ब्लॉब, मीडियम टेक्स्ट मतलब मीडियम ब्लॉब, लॉन्ग टेक्स्ट मतलब लॉन्ग ब्लॉब, और ई न मतलब इन लॉन्ग टेक्स्ट। इसको बोलते हैं 2 GB तक ये डाटा लेता है। नेक्स्ट आ जाओ डेट एंड टाइम। ये 5 टाइप के डेट एंड टाइम फॉर्मेट हैं। ये डेट का ये इस फॉर्मेट आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है जब इंसर्ट करोगे, अभी करेंगे इंसर्ट से। टाइम का ये डेट एंड टाइम, टाइम स्टैम्प एंड ईयर, ये जो 3 डाटा टाइप्स हैं आपको अच्छे से बहुत पढ़ना है, याद रखना है। इसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, ध्यान रखिए। समझ में आ गया? लेट्स क्रिएट अनदर टेबल। अगर सपोज एक और टेबल क्रिएट करना है आपको स्टूडेंट 1 के नाम से, तो कैसे करोगे? रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स एंड स्ट्रीम। क्या क्या इसमें कंटेंट है? रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स एंड स्ट्रीम। ये 5 एट्रीब्यूट है इसके अंदर। तो क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट 1 के नाम से। क्रिएट टेबल, स्टूडेंट 1 ब्रैकेट स्टार्ट। तो एट्रीब्यूट्स कैसे है? रोल नंबर आपको मान के चलिए इंटीजर दे दिया हमने, तब मान के चलिए डी डेट ऑफ बर्थ DOB, सपोज आपने दे दिया डी डेट ऑफ बर्थ नहीं, फिर इसका नेम दे दो, भारकर 20। तो इसके बाद DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ, हमने दे दिया डेट, मतलब कौन सी फॉर्मेट है? YY MM एंड DD फॉर्मेट में। मार्क्स आप दे दो फ्लोट मतलब MD, एम मतलब कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ, दे लो सपोज 5 कर दोगे, 52 कर दिया सब कुछ। हमने डेसिमल पॉइंट के पहले पॉइंट से पहले 3 डिजिट्स, डेसिमल पॉइंट से बाद 2 डिजिट। देन स्ट्रीम अगर सपोज इसको दे दिया वारकार, दे दिया आपने 11। ये आपने क्रिएट कर ली, सेमीकोलन, एंटर। आपका टेबल क्रिएट हो गया। टेबल क्रिएट करने के बाद अगर आपको क्या करना है, ये टेबल दिया है, देखो मैंने ऊपर लिखा है स्ट्रीम, मार्क्स, डेट ऑफ बर्थ, नेम एंड रोल नंबर। इस हिसाब से आपको ये मैंने टेबल कमांड क्रिएट किया है। अगर आपको देखना है टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, टेबल का मतलब डाटा टाइप क्या है, कभी भी किसी भी टाइम में DSC स्टूडेंट 1, ये नहीं कि अभी ये मैंने क्रिएट करके दोबारा दिखा दिया, वो बात नहीं है। कभी भी आपको करना है तो कमांड क्या यूज करोगे, यू वांट टू सी द टेबल स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, तो DSC, चाहे आप स्मॉल में लिखो या कैपिटल में लिखो, DSC और स्टूडेंट 1। ये समझ में आ गया होगा आपको। दूसरे में आ जाओ, इंसर्ट इनटू कमांड। और इंसर्ट इनटू एक कमांड जो है वो DML कमांड है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड है। अगर आपको इंसर्ट करना है ऑल रिकॉर्ड्स, ठीक है, तो अगर आपको इंसर्ट करना है इसके लिए आप कमांड यूज करोगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्टूडेंट 1। अगर यहाँ फील्ड का नाम स्पेसिफाई नहीं करोगे तो आपको उसी सीक्वेंस में यह लिखना पड़ेगा, या अगर फील्ड नेम स्पेसिफाई करोगे तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको रोल नंबर, टाइप रोल नंबर, नेम, DOB, मार्क्स, स्ट्रीम, ब्रैकेट क्लोज, वैल्यूज। आप वैल्यू लिखो या वैल्यूज लिखो, एक ही बात है। आपका मान के चलिए रोल नंबर 1, नेम हो गया सपोज निर्मल, नेम के बाद आ गया आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ का आपको लिखना है
ईयर मंथ और डे वाइज। तो मान के चलिए आपका दे दो 2020 12/09। तो उसके बाद आपका आ गया मार्क्स, अब दे देता हूँ 99.00। इसके बाद आ गया स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम कोड हम लिखेंगे यहाँ पे S101। इसको डबल कोड में रखना है क्योंकि हमने बार का स्पेसिफाई किया है। इंसिडेंट टू टेबल नेम तो ठीक है। ओके, कुछ मिस्टेक हो गया। चलो हम यूज करते हैं इंसिडेंट टू टेबल नेम, एक बार और ट्राई करते हैं। रोल नंबर, नेम, DOB, मार्क्स, स्ट्रीम, वैल्यूज, स्टार्ट 1, निर्मल, देन डेट ऑफ बर्थ, हो सकता है डेट ऑफ बर्थ के चक्कर में हुआ होगा 1990। देन आपका मार्क्स 98.32, स्ट्रीम हो गया S101। ओके, क्लियर हो गया। तो इंसर्ट हो गया आपके, देखते हैं सिलेक्ट, और देखना है इंसर्ट हुआ नहीं हुआ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1, इंसर्ट हो गया। अगर आपको क्या करना है, इधर अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो क्या करोगे, फिर लिखोगे इंसर्ट इनटू, फिर रोल नंबर ले लिया आपने, वैल्यूज करके यहाँ भी है कमा दे दोगे। कमा देके सपोज मैंने दे दिया 2, यहाँ पे 2 करते पहले तो निर्मल तो ऐड कर लिया हमने, यहाँ पे 2 दे देते हैं इसको, इसका नाम चेंज कर लेते हैं SO2 कर देते हैं इसको। तो निहारिका, आप सोच रहे हो सर ये बच्चों का नाम आप लिखते क्यों हो, हमारा नाम लिखते नहीं हो। बेटा ये मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, तो मेरे मतलब पहला स्कूल का ये बच्चे हैं, मेरे एक्स स्टूडेंट हैं। तो आपके नाम आप लोग का नाम लिखेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को अच्छा लगेगा किसी को बुरा लगेगा, इसलिए इसको हम मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो बोलेगा सर मेरा नाम नहीं लिख रहा है, आपका उनका नाम लिख रहे हैं, तो इसलिए तो किसी का नहीं लिखना है। ठीक है, अब आ जाओ, हाँ देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। इंस्टूडेंट स्टूडेंट 1, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स, स्ट्रीम, वैल्यूज हो गया ये, और मार्क्स हो गया, ये हो गया, निहारिका, डेट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। देखते हैं क्रिएट हो रहा है, 2 रोज क्रिएटेड, मतलब 2 रो इंसर्ट कर लिया है। देखते हैं सिलेक्ट कमांड से हुआ नहीं हुआ, हो गया, बट हमने रोल नंबर चूज नहीं किया था इसलिए 2 बार आ गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको, मतलब कंप्लीट, चाहे आप फील्ड का नाम लिखो, 2 रो और 2 से ज़्यादा अगर इंसर्ट करना है कमा देकर लिखना पड़ेगा। ये समझ में आ गया। अगर सपोज आपको क्या करना है, इंसर्ट तो करना है
तो आपको क्या करना है पर्टिकुलर, देखो सपोज आपको क्या करना है, रोल नंबर इंसर्ट करना है, नेम इंसर्ट करना है, मार्क्स इंसर्ट करना है, स्ट्रीम इंसर्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट नहीं करना है। तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 1 ब्रैकेट स्टार्ट, तब लगोगे रोल नंबर नेम, जहाँ जहाँ इंसर्ट करना है उसका नाम फील्ड नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर स्पेसिफिक नंबर ऑफ फील्ड्स आपको करना है, ऑल करना है चाहे ऑल लिख लो या फिर सिंपल, जब स्पेसिफिक नंबर ऑफ ओनली 5 एट्रीब्यूट पे आपको इंसर्ट करना है तो लिखोगे, उसको मेंशन करना जरूरी है। वैल्यू गेट स्टार्ट और वैल्यूज ले लो आप 3, ये हारिका, और मार्क्स ले लो सपोज 99.10, स्ट्रीम हो गया सपोज एस, आउटपुट में S103, ठीक है, देख लेते हैं। ओके समझ में आ गया, मतलब ओनली पर्टिकुलर 4 रिकॉर्ड एट्रीब्यूट रिलेट करना है, मतलब रोल नंबर नेम मार्क एंड स्ट्रीम एंटर करना है, तो इसलिए आपको उसका नाम फील्ड का नाम स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और स्पेसिफाई नहीं करोगे तो आपका इंसर्ट नहीं होगा। इंसर्ट हो गया। हाँ ऐसे भी हो सकता है, अगर आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप इंसर्ट करो विदाउट फील्ड नेम, सारे इंसर्ट करना है, फील्ड का नाम स्पेसिफाई करना नहीं है, तो इसलिए आप लिखोगे वैल्यूज गेट स्टार्ट 4 नेपाली, नेपाली का नाम डेट ऑफ बर्थ लिखना है, सपोज आपको 1988 04 मंथ 12, तो मार्क्स और मान के चलो आप 100 00, और इसमें दे देंगे S101 स्ट्रीम। देखिए इंसर्ट हो गया। फिर अगर सारे के सारी, बट आपको एक सेम सीक्वेंस में इंसर्ट करना पड़ेगा, तब सारे सारे इंसर्ट हो जाएगा। ओके, तो देखना है तो आपको सिलेक्ट कमांड आ गया। अगर आपको कोई सपोज गौरव जो है वो डिलीट करना है आपको, तो रोल नंबर 2 बार आ गया 2 पे जो है, तब लिखोगे चलो बाद में करेंगे इसको। अच्छा अब समझ में आ गया इंसर्ट का मेथड। तो अभी इंसर्ट में हम ये भी करेंगे, सपोज आपको क्या करना है इंसर्ट में, यूजिंग इंसर्ट से आपको क्या करना है, नॉल वैल्यू इंसर्ट करना है। ठीक है, सिलेक्टेड तो हो गया आपका नॉल, तो मतलब ब्लैंक वैल्यू इंसर्ट करना है। जैसे मैंने ये तो नॉल हो गया है अपने आप। अगर आपको नॉल वैल्यू इंसर्ट करना है तो लिखोगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट नेम, वैल्यूज ले लो 4, देखो लिखे 5 कर दो, इसको चेंज कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे नॉल वैल्यू इंसर्ट करना है, तब लिखोगे यहाँ पे लिख दोगे नॉल, तो नॉल हो जाएगा इंसर्ट। देखिए क्या नाम, किस नाम से इंसर्ट किया, आशीष के नाम से, देखिए आशीष नॉल हो गया मार्क्स में। ठीक, अगर आपको इंसर्ट करना, डेट डेट दिखा हो आपने कैसे इंसर्ट करते हैं, विद इन द सिंगल कोट या फिर डबल कोट। नेक्स्ट कम टू द, अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंसर्ट के कमांड की रिलेटेड कैसे यूज करते हैं। तो इंसर्ट में हम क्या क्या सीखा है, इंसर्ट सिंगल रिकॉर्ड, इंसर्ट मल्टीपल रिकॉर्ड, insert specific number of attribute for the particular student, okay, using value or using attribute name with value or values, like keyword है, if not specify column name like marks it will assign null value। अगर आप स्पेसिफाई नहीं करोगे तो, जैसे यहाँ पे मार्क्स एंटर नहीं किया था मैंने, तो मार्क्स में null आ गया।
तो इंसर्टिंग ऑल वैल्यू भी पढ़ लिया आपने। डायरेक्ट वैल्यू कैसे इंसर्ट करते हैं समझ में आ गया आपको। देन आ जाओ सिलेक्ट। सिलेक्ट एक DQL कमांड है जो क्या करता है, इट विल रिट्राइव वन और मोर कॉलम, और रिट्राइव करके शो करता है टेबल, बट ये फिजिकल टेबल शो, टेबल तो जो बना के शो करता है वो वर्चुअल होता है। इट रिट्राइव ए सबसेट ऑफ रोज, रो का पार्ट और कॉलम्स फ्रॉम वन और मोर टेबल, टेबल के कुछ कॉलम के कुछ पार्ट भी शो कर सकता है, और कॉलम के कुछ पार्ट मतलब जब हम कंडीशन लगाएंगे, और सबसेट ऑफ रो मतलब कुछ रो के कुछ पार्ट देख सकते हैं अगर हम पर्टिकुलर फील्ड को नेम को स्पेसिफाई करेंगे। चल देखते हैं। तो सिलेक्ट कमांड कुछ देखेंगे टू सी ऑल द रिकॉर्ड्स। अब समझ देख तो लिया आपने, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वन, तो सारे रिकॉर्ड शो कर लिया। अगर आपको क्या करना है, ऑर्डर चेंज करना है, नेम देखना है, मार्क्स, अब पहले आपको क्या करना है, मार्क्स देखना है, उसके बाद नेम देखना है, तो क्या करोगे, सिलेक्ट मार्क्स, इसके बाद नेम फ्रॉम स्टूडेंट वन, ठीक है। बट ये जो टेबल आपका डिराइव हुआ सिलेक्ट कमांड से आपने डिराइव किया, जो रिट्राइव हुआ टेबल, ये वर्चुअल टेबल है, ठीक है। फिजिकल टेबल तो वो है जिस हिसाब से आपने जब डिस्क्राइब आप यूज करते हो ना, डिस्क्राइब स्टूडेंट वन, ये जो है ना, ये जो सीक्वेंस है, और इस सीक्वेंस में जो अगर टेबल शो कर रहा है, जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वन, ये आपका फिजिकल टेबल है। उसके बाद अगर हम यूज कर रहे हैं सिलेक्ट मार्क्स नेम, ये आपका वर्चुअल टेबल है, ये एक्चुअली आपके फिजिकली चेंज नहीं होता है, आगे पीछे नहीं होगा। अगर आपको क्या करना है, अगर आपको इस तो समझ में आ गया आपको। अगर आपको क्या करना है, सपोज देखना है, क्या देखना है, जिनका जिस बच्चे का कंडीशन मैंने पर्टिकुलर ये हो गया, पर्टिकुलर रो देखना है आपको, सपोज कंडीशन लगा के व्हेयर, उसके लिए व्हेयर क्लॉज यूज करोगे, सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट के बाद क्या देते हैं, कौन सा नाम देंगे, जैसे देखिए सिलेक्ट मार्क्स एंड नेम, सिलेक्ट के बाद फ्रॉम से पहले जो एट्रीब्यूट का नाम आप स्पेसिफाई करोगे वही कंटेंट शो करेगा आपको सामने, ध्यान रखिए। अगर सिलेक्ट स्टार बोल दिया तो सारे एट्रीब्यूट का नाम शो करना, सारे एट्रीब्यूट शो करेगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वन व्हेयर रोल नंबर इक्वल टू 2, देखिए दो बच्चों का रोल नंबर 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको क्या करना है, जिनका नाम सपोज निहारिका है वो शो करना है, तो ये अगर रोल नंबर वाइज चेक कर लिया आपने, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जहाँ लिखेंगे नेम इक्वल टू, शो कर लिया। उसके बाद अब आ जाओ लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और नॉट। एंड मतलब टू और मोर कंडीशन, जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तब उसको बोलते हैं, तब जाके रिट्राइव करेगा। देखते हैं एंड, इट कंपेयर्स टू एक्सप्रेशंस, दो एक्सप्रेशन या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन को कंपेयर करता है। जितने एक्सप्रेशन दोगे आप, जितनी कंडीशन दोगे वेयर में, वो सारे कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तो रिट्राइव होगा, और नहीं होगा तो रिट्राइव नहीं होगा। और एनी वन फ्रॉम ऑल द कंडीशंस, नॉट, तो आपका जैसे ये देखिए, पहले हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर से चेक करते हैं। हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर है, एंड और नॉट। सिलेक्ट नेम एंड मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वन व्हेयर नेम इक्वल टू निहारिका एंड
मार्क्स ग्रेटर देन 50। ठीक है, देखो अच्छा हमारे पास जो टेबल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वन टेबल है। इस टेबल में पता है देखा, सिलेक्ट नेम एंड मार्क्स, ओनली क्या क्या शो करना है, नेम एंड मार्क्स शो करना है, तो नेम एंड मार्क्स शो कर दिया फ्रॉम स्टूडेंट वन इस टेबल से। तो यार नेम इक्वल टू निहारिका, ये देखिए ये नेम और ये मार्क्स, दो चीज चेक करना है, नेम एंड मार्क्स। नेम एंड निहारिका यहाँ पे है, इसका मार्क कितना है 45, हमने क्या बोला है ग्रेटर देन 50, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब ये ओके हो गया बट ये फॉल्स हो गया, तो ये दोनों ट्रू नहीं हुए, तो मतलब ये वाला रो शो नहीं किया। नेक्स्ट दूसरा रो, निहारिका और 99, निहारिका तो मैच कर रहा है, 99 भी 55 50 से अबव है, तो ये पर्टिकुलर ये रिकॉर्ड शो कर लिया। तो एंड केस में बोथ ट्रू होना चाहिए, बोथ कंडीशन ओके होना चाहिए। ऐसे भी कर सकते हैं, हम कर सकते हैं नेम को मान के चलो निहारिका और DOB इक्वल नॉल, दोनों कंडीशन एम्प्टी सेट, इसको लिखते हैं ऐसे, इनकरेक्ट डेट वैल्यू निहारिका, DOB नॉल ऐसे कर दिया, चलो इसको देखेंगे, बाद में बताएंगे आपको नॉल को क्या दिक्कत आ रहा है। इसे लगेगा क्या सिंगल कोट, नहीं इनकरेक्ट डेट वैल्यू, डेट तो नॉल दिया है ना, डेट DOB इज नॉल, इज नॉल तो पहले बाद में बताएंगे, ये हो गया आ गया ना। इज नॉल के मैं बाद में बताना था, बताऊंगा फिर बाद में भी, ये भी ओरिजिनल कमांड है हमारे पास, इज नॉल इज लाइक नॉट, ये सब चीज़ें हैं। तो नेम एंड मार्क्स शो करना है, दो चीज़ शो करना है, नेम एंड मार्क्स, ये नेम शो कर देगा और मार्क्स शो कर देगा, जिनका नाम निहारिका होगा और डेट ऑफ बर्थ नॉल होगा, तो DOB इज नॉल लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, आपको शो कर दिया। तो एंड के समझ में आ गया आपको। देन और मतलब दोनों कंडीशन से एक अगर ट्रू हुआ तो, देखिए मैं ये जब और कर लेता हूँ इसमें, अगर दो कंडीशन दिया आपने, आपने ये लिखा पहला कंडीशन क्या है नेम इक्वल निहारिका, दूसरा कंडीशन क्या है इज नॉल, तो दोनों में से अगर एक कंडीशन ओके होगा तो वो शो कर देगा, देखो दोनों शो कर लिया, क्योंकि इज नॉल भी है, निहारिका नाम जैसे पहला कंडीशन ट्रू हो रहा है तो दोनों शो कर लेगा, नेम एंड मार्क्स, ठीक है, ये भी शो कर दिया ये भी शो कर दिया, क्योंकि नेम तो मैच कर रहा है, और ये तो नॉल नहीं है फिर भी शो कर रहा है, क्यों, क्योंकि भाई ये तो पहला पहला तो कंडीशन मैच कर रहा है इसलिए। अगर आपको क्या करना है, और इस कंडीशन में देना है सपोज निहारिका और मार्क्स 50, देखिए जिस आइदर निहारिका होगा और मार्क्स, ये देखिए आइदर निहारिका होगा तो निहारिका, ये निहारिका के नाम से जितने हैं चाहे मार्क्स उसका मैच करे ना करे और लिखा है ना, तो ये निहारिका में दो हैं तो निहारिका 200 कर दिया। फिर उसके बाद मार्क्स ग्रेटर देन 50, ये 50 के बजाय 50 से ज़्यादा है शो कर दिया, ये 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 नॉल है। बट आशीष निहारिका, निहारिका होगा, निहारिका तो दो शो करना ही करना है, 50 से ज़्यादा है तो 1 2 3 4 और निहारिका 5, तो ये वाला फॉल्स हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड। देन आ जाओ आप, आने के बाद आपका नेक्स्ट ऑपरेटर है नॉट, इट टेक्स सिंगल असाइनमेंट, तो देखते हैं
select where name not name देखिए नॉट ऑपरेटर कैसे यूज किया हमने। तो जिनका नाम निहारिका नहीं है वो शो करना है, निर्मल गौरव दीपाली आशीष, निर्मल गौरव दीपाली आशीष। नॉट ऑपरेटर क्या करता है ना, सिंगल कंडीशन अप्लाई पे अप्लाई होता है। वैसे भी कर सकते हैं, नॉट नेम इक्वल टू निहारिका एंड मार्क्स मार्क्स ग्रेटर देन ग्रेटर देन 50। इसमें देखिए मतलब दोनों कंडीशन पे एंड लगाया पहले और उसके नॉट हो गए। मतलब निहारिका नहीं है, निहारिका नेम इक्वल टू निहारिका एंड पहले तो ई कंडीशन चेक करेगा, निहारिका और एंड 50 दिन के से ज़्यादा, उसका नॉट वेयर वेयर नॉट वेयर, पहले ये दो अंदर वाला कंडीशन पहले मैच करेगा, उसके बाद उसका अपोजिट। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा आपको। एंड ऑपरेटर नेक्स्ट आपको रिलेशनल ऑपरेटर, जो लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू। आप देखो कभी भी आप ऐसे करते हो मैथ्स में, ऐसे लगता है ना लेस देन ग्रेटर में ऐसे यूज़ नहीं करना है, आपको ऐसे यूज़ करना है लेस देन ग्रेटर। और ये आपका एग्जाम में आया था प्री बोर्ड में, ये इसको बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। और इसमें था अरिथमेटिक ऑपरेटर बताया गया था, ये नॉट का सिंबल है। तो आपको देख लिया आपने एंड कैसे यूज हो रहा है। नेक्स्ट आ जाओ डिस्टिंक्ट। अगर डुप्लीकेट रिकॉर्ड है तो वो अवॉइड करवाएगा आपको। देखिए अगर लिखता हूँ सपोज यहाँ पे देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1, तो आपको सपोज डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं शो करना है तो लिखोगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट DISTINCT नेम फ्रॉम स्टूडेंट 1। देखिए डुप्लीकेट नेम क्या क्या है, निहारिका 2 बार है ना, तो निहारिका 1 बार शो कर दिया। सेम ओनली अगर हम लिखेंगे रोल नंबर सिलेक्ट DISTINCT डिस्ट्रिक्ट रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट 1, तो यूनिक शो कर दिया आपको। ठीक है, तो इसका अपोजिट जो है ऑल ऑपरेटर, सिलेक्ट ऑल ऑपरेटर जो है सारे कर शो कर देगा रोल नंबर फ्रॉम। ऑल रोज अगर आपको क्या करना है कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेशन करके शो करना है, ये देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। देखिए मार्क्स क्या है 98 98 90 45 एंड अगर सपोज आपको कैलकुलेशन करना है मार्क्स पे तो लिखेंगे क्या पे सिलेक्ट मार्क्स into 2 from स्टूडेंट 1। ये